दोस्तों नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अपने घरों के अंदर रह करके इस लॉकडाउन के अंदर इस महामारी ये जो विश्व में फैली हुई है, इसके अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जो है अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा दोस्तों, वैसे ही अपने राजस्थान की जो भर्तियां हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आने हैं, जिनके एग्ज़ाम होने हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो लगातार जारी रहेगी। किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सीएम साहब लगातार इस मामले में कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि कल जो है वो रेडियोग्राफर की एडवर्टाइजमेंट भी आई है, और लगातार जो है रिज़ल्ट भी जो हैं, पिछली जो एग्ज़ाम हुई हैं उनके रिज़ल्ट भी जो हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं और जॉइनिंग प्रोसेस भी चल रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये मान करके ना चले कि क्या पता क्या होगा, एग्ज़ाम होने हैं, एडवर्टाइजमेंट निश्चित रूप से आनी है दोस्तों। तो इसी बीच हम आगे की सीरीज़ के अंदर जो रीट का अपना जो पहला वीडियो था, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने आपको इलिस्ट्रेशन करवाया था, अगर नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगा, लिंक दिया हुआ है, और उसके में जा कर के आप उस पहले वाले वीडियो को जो है अच्छे से देख सकते हैं। आज हम उसी श्रृंखला के अंदर सिमिली जो है अपनी, क्योंकि एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, ये तीसरी जो यूनिट है वो दे रखी है दोस्तों। तो सिमिली की बात कर लेते हैं। तो सिमिली का मतलब जो होता है वो उपमा होता है, एक प्रकार की तुलना करना होता है। अब इसके अंदर आपको सीधी सीधी बात ये याद रखनी है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब अगर एक साइड में पर्सन है तो दूसरी तरफ पर्सन नहीं होना चाहिए, अदर थिंग होनी चाहिए। और एज, लाइक और शो, ये तीन शब्द दोस्तों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एज, लाइक और शो दिए गए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो वो सिमिली कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लीजिए कि सिमिली इज ए फिगर। सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है इन विच ए कंपेरिजन, जिसमें तुलना जो होती है, इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आपको ध्यान दे देना इस बात पे कि सिमिली इज ए फिगर, एक सिमिली एक ऐसा अलंकार है इन विच ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मतलब अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती है उनके बीच जो तुलना होती है वो सिमिली होती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समांतर, ठीक है। तो विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, जिसके अंदर कम से कम एक बिंदु जो है वो समान होना चाहिए। इन ए सिमिली वर्ड्स लाइक, ये शब्द आपको याद रखने हैं, लाइक, एज और शो, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइक, एज और शो जो हैं आर ऑलवेज यूज, हमेशा यूज किए जाते हैं। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, और एज, लाइक और शो, ये तीन शब्द जो हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। अब नोट है कि देर आर टू इसेंशियल एलिमेंट्स इन ए सिमिली। सिमिली के अंदर दो आवश्यक तत्व होते हैं, और वो दो तत्व कौन कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट, द टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स कंपेयर्ड मस्ट बी डिफरेंट इन काइंड। ये पहली बात तो ये है कि द टू ऑब्जेक्ट्स, जो दो चीज़ें दी गई हैं, और इवेंट्स या जो दो घटनाएं हैं, कंपेयर्ड मस्ट बी डिफरेंट इन काइंड, अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम बात करें, सेकेंडली, द पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। दूसरी बात यह है कि दो अलग अलग चीज़ों के अंदर जो समानता है, वो समानता स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देनी चाहिए। सो ए सिमिली इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड, इस प्रकार से, बाय सच वर्ड्स एज, लाइक और शो। ये याद रखना है कि सिमिली जो होती है उसमें हमेशा एज, लाइक और शो जैसे जो शब्द होते हैं वो शब्द दिए हुए मिलेंगे। तीसरी बात,
कंपेरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमिली। ये बात आप याद रखना कि कंपेरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की चीज़ों के अंदर जो तुलना होती है, इज नॉट ए सिमिली, वो सिमिली नहीं होती, बट ए सिंपल कंपेरिजन, लेकिन एक सिंपल कंपेरिजन होता है। इस बात को आप याद रखना कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, तभी अगर एज लाइक और सो दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तभी वो सिमिली होती है। अदरवाइज एक ही प्रकार की, मतलब एक साइड व्यक्ति है, दूसरी साइड भी व्यक्ति दिया गया है, चाहे भले ही एज दिया गया हो, चाहे लाइक दिया गया हो, चाहे सो दिया गया हो, वो सिमिली नहीं होता, वो कंपेरिजन होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, द गर्ल सेइंग लाइक हर सिस्टर। अब हालांकि लाइक आ गया तो ये मत कर देना कि लाइक आते ही सिमिली कर दो, गलत हो जाएगा। द गर्ल सेइंग लाइक हर सिस्टर, अब गर्ल भी एक ह्यूमन बीइंग है और हर सिस्टर भी ह्यूमन बीइंग है, एक ही प्रकार की चीजें हैं, तो ये सिंपल कंपैरिजन है, न कि सिमिली। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड आर ऑफ द सेम काइंड, बोथ पर्सन, दोनों ही व्यक्ति हैं, एक ही प्रकार की है, तो कंपैरिजन है। द गर्ल सेइंग लाइक ए नाइटिंगेल, ये सिमिली है दोस्तों। द गर्ल सेइंग लाइक ए नाइटिंगेल, अब गर्ल ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, और नाइटिंगेल एक बर्ड है, तो ये जो है वो क्या है, सिमिली है। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड आर ऑफ डिफरेंट काइंड, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अलग अलग प्रकार की है। वन पर्सन एंड द अदर बर्ड, एक व्यक्ति है और दूसरा पक्षी है। तो पिछले जो एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको समझा दिया था कि द गर्ल सेइंग लाइक ए नाइटिंगेल, तो एक साइड में बर्ड और एक साइड में पक्षी। अदर एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं, जैसे ही लुक्स एज चीयरफुल एज ए रोज। अब एज आ गया तो ही है और रोज है, तो अलग अलग है, डिफरेंट काइंड है, तो ये क्या हो गया, सिमिली का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से दैट स्टोरीज एज ओल्ड एज द हिल्स, अब एज दे दिया तो एक साइड में जो है अपने स्टोरी है और एक साइड में हिल्स है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो सिमिली का एग्जाम्पल है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स, अब कर्सेज है एक साइड में और एक साइड में चिकन्स हैं, लाइक दे दिया तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। ही वॉकड अबाउट एज प्राउड एज ए पिकॉक, तो वही बात होगी दोस्तों, एक साइड में ही है और एक साइड में पिकॉक है, एज दिया गया है, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। ही रोल्ड लाइक ए लोइन, एक साइड में ही है एक साइड में लोइन है, ही की तुलना लोइन से कर दी, और यहाँ पे लाइक शब्द दिया गया है, इसका मतलब ये सिमिली का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता ही है, और शेयर जो है और जिस ज़रूर करते कीजिए आप, ताकि रीट के जो हमारे स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जो है आसानी से पहुंच सके, और जो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि नए नए वीडियो जो है आपको अवेलेबल होते रहे, रेगुलर जो है क्लासेस लगती रहे, तो आप सब्सक्राइब जो है वो करना मत भूलिए। बेल आइकन जो दिया गया है, बटन जो दिया गया है, उस बटन को दबा दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।